ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स होता है जो कीड़े मकोड़े हम लोग अपने घर के आसपास देखते हैं, तो उसी के बारे में आज क्लास 4th के इस चैप्टर लेसन नंबर 6 में वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट्स। देखिए, इंसेक्ट्स की सबसे बड़ी बात यह है कि बेटे we are often see many creatures such as houseflies, mosquitoes, butterfly, etc. around us. These are known as insects. Insects are the largest group of animals on the earth, and I have taken some pictures to show you as a example. देखते हैं कि ये कौन कौन से इंसेक्ट हैं जिनको जो हमारे आसपास घरों के रहते हैं और रोज हम उनको देखते हैं। तो लेट्स सी। ये देखिए, फ्लावर पे आप जनरली हनी बीज को देखते होंगे कि हनी बीज बैठी रहती हैं, उनसे नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो ये भी इंसेक्ट है। उसके बाद ये इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, हम लोग बहुत परेशान भी रहते हैं इनसे, मॉस्क्यूटो। ठीक, तो ये मॉस्क्यूटो भी इंसेक्ट है। आगे और एग्जांपल देखते हैं। आप बटरफ्लाइज को देखते हो एवरी टाइम अपने घर के आसपास, जब भी बाहर निकलते हैं तो आपको बटरफ्लाइज दिख जाती हैं अलग अलग कलर की, तो ये बटरफ्लाइज भी इंसेक्ट हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी एक वास्प है, इसे भी आप अक्सर अपने घर के आसपास देखते हैं। इस तरह के बहुत से इंसेक्ट हमारे घरों के आसपास रहते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हैं। आपको एक बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितने इंसेक्ट हैं और पूरे वर्ल्ड में जितने ह्यूमन हैं, अगर बंटवारा किया जाए कि किसके हिस्से में कितने इंसेक्ट पड़ेंगे, तो आपको बहुत जानकर हैरानी होगी। द एस्टिमेटेड रेशियो ऑफ इंसेक्ट्स टू ह्यूमन इज 200 मिलियन to 1, यानी एक आदमी के, एक पर्सन के हिस्से में 200 मिलियन इंसेक्ट्स आएंगे। इतने ज़्यादा इंसेक्ट हैं इस वर्ल्ड में, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट ऐसा भी है कई एरिया जहाँ पे भाई किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट पाए जाते होंगे, किसी कंट्री में कम इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो देखिए, द आइसलैंड कंट्री ऑफ जापान इज होम ऑफ न्यूमरस फॉर्म ऑफ डेंजरस एंड डेडली फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट लाइफ। जो जापान के आसपास के आइसलैंड हैं, वहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा अनगिनत कह सकते हैं डेंजरस, और जो कि हमको कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, या शायद हमने अभी तक देखा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे इंसेक्ट जापान के इन आइसलैंड पे हैं। वहाँ पे मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि दिस कंट्री कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी जापान के ये जो आइसलैंड है, इनको हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट इन कंट्रीज में पाई जाती है। उसके बाद कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे मॉस्क्यूटो, जो कि हमको बहुत परेशान करता है, हम चाहते हैं कि भैया ये मॉस्क्यूटो से हमको रिलैक्स मिल जाए, तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर मॉस्क्यूटोज हैं ही नहीं। जैसे अंटार्कटिका इज मॉस्क्यूटो फ्री, अंटार्कटिका में मॉस्क्यूटो नहीं। एंड न्यू रिसर्च सजेस्ट देयर आर नो मॉस्क्यूटोज इन आइसलैंड आल्सो। जो आइसलैंड देश है वहाँ पर भी मॉस्क्यूटो नहीं है। तो बताने का इसका यही मतलब था कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूटो हैं, अरे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, और अगर इन इंसेक्ट्स का बंटवारा किया जाए, एक एक पर्सन को कितने कितने इंसेक्ट मिलेंगे, तो समझ लीजिए एक एक पर्सन को 200 मिलियन इंसेक्ट्स एक एक पर्सन के हिस्से में आएंगे, एक एक लोग के हिस्से में आएगा। तो इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स हमारे अर्थ पर हैं। देखिए, देयर आर मोर देन ए मिलियन काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। दीज इंक्लूड्स फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज, ग्रासहोपर, बटरफ्लाइज, बीटल्स एंड बीज एक्सेट्रा। दे डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड मेनी अदर फीचर्स। पूरे अर्थ पर पता नहीं कितने इंसेक्ट्स हैं, और वो इंसेक्ट का जो शेप है
आकार, उनका साइज, उनका कलर, ये सब और भी कई फीचर्स उनके अंदर अलग अलग होते हैं। सभी इंसेक्ट के अंदर कुछ न कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो इस तरह से ये देखिए तरह तरह के इंसेक्ट हमारे अर्थ पर हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लेकर आपको शो करने की कोशिश किया है। इसमें आप आगे देखिए समझ सकते हैं कि मॉस्किटो में ही देख लीजिए कितनी वैरायटीज हैं। देखिए फ्लाइज में कितनी वैरायटीज हैं। उसके बाद यहाँ और भी इंसेक्ट्स अर्थ पे जो भी मिलते हैं उनके एग्जांपल्स मैंने शो किया है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ इंसेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये हमारे चारों ओर हैं अर्थ पर और हमें ये अक्सर दिखाई देते हैं। थोड़ा सा और इन इंसेक्ट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स। इंसेक्ट्स के अंदर हड्डियां नहीं होती हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। जो भी इंसेक्ट होते हैं आप उनको देखेंगे तो उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी टोटल 6 लेग्स। एक पेयर में 2 लेग आता है, तो 3 पेयर का मतलब 6 लेग्स। दैट इज 6 लेग इन ऑल। Many of them have 2 pairs of membranous wings that help them to fly. इनमें से कईयों के पास जो है एक मेम्ब्रस विंग्स होती है, मतलब पंख। आप अक्सर देखते होंगे कि ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास विंग्स होती है और वो विंग्स उनकी क्या हेल्प करती है? दे हेल्प टू देम टू फ्लाई। उसके बाद देखिए इंसेक्ट्स like butterflies, honeybees and bumblebees get attracted towards fresh flowers. आप जनरली देखते होंगे कि जो बटरफ्लाईज होती हैं, हनी बीज होती हैं, बम्बलीज होती हैं, ये क्या होता है? फ्रेश फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होती हैं। आप फ्रेश फ्लावर के आसपास इनको देख सकते हैं। These insects while visiting a flower also help in pollination. हमने लास्ट ईयर पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है साइंस में। तो उसमें बता रहा है कि ये जो इंसेक्ट हैं जो फ्रेश फ्लावर्स के आसपास उड़ते हैं, मंडराते हैं, दे आल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन। व्हेन इंसेक्ट्स सिट ऑन फ्लावर्स, जब ये इंसेक्ट्स फ्लावर्स पर बैठते हैं, पॉलन ग्रेन स्टिक टू देयर लेग्स और विंग्स एंड गेट ट्रांसफर टू अनदर प्लेस। जैसे ही ये फ्लावर पर बैठेंगे तो क्या होगा कि तो फ्लावर पे बैठते ही क्या होता है कि फ्लावर पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इन इंसेक्ट्स के चाहे पैरों में या विंग्स में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और फिर जब ये इंसेक्ट उड़कर फ्लाई करके किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो जो पॉलन ग्रेन था एक फ्लावर का वो दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब इन इंसेक्ट्स जो कि उड़ सकते हैं या जो बटरफ्लाईज, हनी बीज हैं, ऐसे इंसेक्ट्स के थ्रू एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास तक पहुंच गया, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, फिर आप ये भी देखते होंगे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे एंड्स, इंसेक्ट्स लाइक बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक, आपने देखा होगा। लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज। ये जो इंसेक्ट है ना, ये बिल्कुल बाकायदा जैसे हम लोग अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपना मोहल्ला बनाते हैं, अपना एरिया बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, उसी तरह ये जो हनी बीज, एंट और टर्माइट्स होते हैं ये भी बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी बनाते हैं, उसमें रास्ता बनाते हैं, उसमें बिल्डिंग बनाते हैं अच्छी अपने रहने के लिए, बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह। इसीलिए दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। इसीलिए जो हनी बीज है, एंट है, टर्माइट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं, सामाजिक कीड़े, क्योंकि ये बिल्कुल सिस्टम से रहते हैं, अपनी कॉलोनी बनाकर वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उसके बाद देखिए आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। स्टूडेंट्स, एवरीवेयर अराउंड योर होम यू आर ऑब्जर्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। देयर इज एन वर्क फॉर यू टू कैप्चर द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स
which have been seated, there is an work for you to capture the picture of different kinds of insects which have been seated on a fresh flower or on the leaves of trees or plants. आपको एक काम छोटा सा दिया जा रहा है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंसेक्ट्स के बारे में जानने की एक इच्छा बन रही होगी आपके मन में कि हम और भी कुछ जानें। तो सबसे पहला तो एक छोटा सा टारगेट आपको दिया जा रहा है कि आप अपने घर के आसपास कोई भी इंसेक्ट देखते हैं तो यू शुड कैप्चर इट्स पिक्चर। उसके बाद अगर आप पीपीटी बनाना जानते हैं तो यू शुड ट्राई टू पीपीटी ऑफ यूजिंग दिस पिक्चर्स ऑफ इंसेक्ट्स आप बनाइए। उसके बाद आप पीपीटी में इंसेक्ट्स के बारे में और भी नेट पर से चीज़ें सर्च करके आप पीपीटी में उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से आपको इंसेक्ट्स के बारे में और कुछ भी जानने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। आगे के वीडियो में देखिए मैंने बताया भी है, स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट टू मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंसेक्ट्स देन यू शुड वॉच माय सेकंड वीडियो बेस्ड ऑन इंसेक्ट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब मैं अपना दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा तो उस वीडियो को मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि इसमें किसी तरह का कोई चेंज इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।